अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पे आपको वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विज़िट वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप अपने वीज़ाज़ को हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं ताकि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज जिस कंट्री के बारे में हमने बात करनी है वो सबका फेवरेट कंट्री है जिसको नीदरलैंड्स कहते हैं। नीदरलैंड्स जो है वो एक टूरिस्ट बेस्ड डेस्टिनेशन है। पूरी दुनिया से टूरिज़म के हवाले से लाखों अफराद जो है हर साल जो है नीदरलैंड का रुख करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि नीदरलैंड की वीज़ा पॉलिसी सबसे अच्छी है। वीज़ा देने में इसकी रेशो सबसे अच्छी है तमाम शेंजन स्टेट्स में, तो इसी वजह से जो है सबसे ज़्यादा रश इसी एम्बेसी में होता है और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस इसी एम्बेसी से पुट की जाती हैं। चाहे पाकिस्तान से हो या चाहे पाकिस्तान से बाहर लोग हों, वो नीदरलैंड्स को ही प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शेंजन स्टेट्स। दोस्तों अगर इसके बॉर्डर की बात की जाए तो इसके साथ जर्मनी का बॉर्डर लग रहा है और बेल्जियम का बॉर्डर जो है लग रहा है। तो जो लोग अगर 3 डेस्टिनेशंस का प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि करीब करीब कोई डेस्टिनेशंस हो जिसमें हम नीदरलैंड को टच कर सकते हैं, तो नीदरलैंड के साथ आप इजीली जर्मनी को कर सकते हैं और बेल्जियम को भी कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं। पाकिस्तान से इसकी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ सबमिट हो सकती है, तो मैं ये बताता चलूँ कि 3 शहरों से नीदरलैंड की एप्लीकेशन सबमिट होती है अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। पहली आप चूज़ कर सकते हैं इस्लामाबाद, दूसरी आप चूज़ कर सकते हैं लाहौर और तीसरी आप चूज़ कर सकते हैं कराची। कराची का जो सेंटर है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो साउथ रीजन में होते हैं, मतलब जो लोग बलूचिस्तान के एरिया में हैं या जो फिर सिंध के एरिया में है वो लोग कराची से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। बाकी लाहौर और इस्लामाबाद वाले वो कहीं से भी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर लाहौर को वालों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो वो इस्लामाबाद में आकर केस पुट कर सकते हैं। सेम इसी तरह का KPK और पंजाब इस्लामाबाद में अगर किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और लाहौर में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो वो अपना केस लाहौर से पे पुट कर सकते हैं। इस टाइम अगर इसकी एम्बेसी की फ़ी की बात करें तो 90 यूरो जो है वो एम्बेसी की फ़ीस है। पहले इसकी फ़ीस 80 यूरो होती थी, लेकिन रिसेंटली तमाम शेंजन स्टेट्स ने, तमाम यूरोपियन स्टेट्स ने जो है अपनी वीज़ा फ़ी बढ़ा दी है, तो 90 यूरो जो है अब इसकी फ़ीस है। और VFS के जो प्रीपेड चार्जेस होते हैं जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे बुक होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 यूरो के करीब होते हैं। तो 90 यूरो ये हो गया और 30 यूरो ये हो गया, तो ये टोटल ख़र्चा होता है एम्बेसी की फ़ीस और जेरीज़ के सर्विस चार्जेस मिला के, VFS के सर्विस चार्जेस मिला के ये टोटल आपका ख़र्चा है। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स की बात की, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जो कि ट्रैवल के टाइम एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा तमाम प्रीवियस पासपोर्ट रिक्वायर्ड हैं, चाहे यूज हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन प्रीवियस पासपोर्ट जाते हैं एम्बेसी में। इसके अलावा ID कार्ड की कॉपी चाहिए। अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया तो उसकी FIR की कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा ID कार्ड की कॉपी चाहिए, FRC चाहिए। FRC में 2 तरह के होते हैं, बाय मैरिज और बाय बर्थ। अगर आपकी शादी हुई है तो आप बाय मैरिज वाले लगा लें, अगर आप सिंगल हैं तो बाय बर्थ वाला आप लगा सकते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स और बहन भाई डिटेल्स आती हैं। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, अगर आप लेट से आप बिज़नेस करते हैं, आप बिज़नेस का एविडेंस देंगे, NTN देंगे, टैक्स रिटर्न देंगे। अगर आपके पास चेंबर की एफिलिएशन है तो चेंबर की सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी बिज़नेस ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जिसका लॉयर है तो आप अपना चेंबर का लॉयर का बार काउंसिल का आप लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप डॉक्टर हैं तो PMDC का आप लगा सकते हैं, आप लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं, PMDC का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना बोनाफाइड लेटर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या स्कूल से लेंगे प्लस स्टूडेंट कार्ड की कॉपी लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो HR जो हर कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है वो आपको NOC देगा प्लस लास्ट 3 मंथ की सैलरी से आपको रिक्वायर्ड। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो लास्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। फंड उसमें इतना अवेलेबल होना चाहिए कि आपके ट्रिप की कॉस्ट जो है वो कवर अप हो रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिप की कॉस्ट पूरा करने के लिए कहीं से पैसे लिए फ़ौरन डालिए। कोशिश करें कि मेंटेन बैंक स्टेटमेंट को ही ऑफ करें, वो ही साथ लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, तो उसके आप सपोर्टिंग के तौर पर डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो वीज़ा रेशो की बात करें तो इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रेशो जो वीज़ा ग्रांट कर रहा है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा जिसकी वीज़ा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं जिस एम्बेसी की, वो है नीदरलैंड्स एम्बेसी।
नीदरलैंड शुरू से ही फ्रॉम लाइक मुझे 2010 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो रेशो अभी तक जो मैंने देखी है वो नीदरलैंड्स की ही है। इसी वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इस एम्बेसी के थ्रू हम अप्लाई करें, और इसी वजह से इसकी अपॉइंटमेंट्स का हर टाइम इशू रहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट टाइम से नहीं मिलती। तो जो लोग अपना प्लान कर रहे हैं नीदरलैंड ट्रैवल करने का, तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करें। अगर ऑनलाइन उनको मिलती है ऑनलाइन ले लें, अगर हमारे थ्रू लेना चाहते हैं हम भी अरेंज करवा के दे देते हैं। असल में प्रॉब्लम सिर्फ अपॉइंटमेंट्स का आजकल आ रहा है, वरना वीज़ा रेशो इसकी सबसे अच्छी जा रही है। अगर आपको अपॉइंटमेंट टाइम पे मिल जाती है तो अपना केस आप पुट कीजिए। और इसके अलावा अगर किसी का कोई रिलेटिव है नीदरलैंड्स में और वो इनविटेशन प्रोवाइड कर सकता है तो ये तो बहुत सबसे अच्छी बात है। इसमें वीज़ा के रेशो मिलने के रेशो आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी जो लोग फ्रेश हैं और वो चाहते हैं कि हम फ्रेश वीज़ा अटैम्प्ट करें, फ्रेश से मुराद ये है कि अगर उनका पहले यूरोप का कहीं पे वीज़ा नहीं लगा हुआ तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं नीदरलैंड से। जर्मनी भी थोड़ा टफ़ है, ऑल्दो वो भी फ्रेश पे दे देता है लेकिन बहुत मुश्किल से देता है। तो कोशिश करेंगे नीदरलैंड से आप अपनी शेंजन की जो सफ़र का आगाज़ है वहाँ से करें। इससे ये वीज़ा मिलने की रेशो आपकी सबसे ज़्यादा होती है। और मज़े की बात ये वो वाहिद कंट्री है जिसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेट्स से ड्यूरेशन ऑफ स्टे की वैलिडिटी ज़्यादा होती है। लेट्स से अगर आपने 10 दिन का भी प्लान मांगा है तो ये मैक्सिमम जो है वो 30 डेज़ का आपको वीज़ा देते हैं। और जो रिपीट केसेस हैं लेट्स से जिनके ऑलरेडी वीज़ा शेंजन के लग चुके हैं तो ये उनको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी दे देता है 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। जाने से पहले अगेन वही बताता चलूँ, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं वही लोग सिर्फ हमसे रब्ता करें। जिनके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, उनके पास अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, वही हमसे रब्ता करें। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो काइंडली ना अपना टाइम ज़ाया करें ना हमारा टाइम ज़ाया करें। हाँ, मशवरा लेना है तो वो ज़रूर आप लें हमसे, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम फेक नहीं बनाते। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम किसी के लिए नहीं, आप कहें कि जी आप बैंक स्टेटमेंट रेडी करते हैं तो मेरे भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करते। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप हमसे रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।